guys, welcome back to my channel. So I am Sia, as you all know, and thank you so much for watching my videos. So today what are we going to do is we are going to do nutrition topic. In our previous class we studied about 4 life processes, but in today's class we are going to study about only one topic, that is nutrition. So let's get started. So we need energy to do each and every work that we do. अभी हम सबको पता है कि हमें इतने सारे काम करने होते हैं, हमें सोना होता है, हमें खाना होता है, हमें पढ़ना होता है, हमें मम्मा को घर का काम करना होता है, पापा को बाहर का काम करना होता है, पापा भी आए तो उनको भी सबका काम करना होता है. सो अब इतना सारा जो हम काम करते हैं उसकी एनर्जी हमें चाहिए होती है, उस काम को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होता है. सो हमें एनर्जी मिलती कहाँ से है? ठीक है, वी ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट वी ईट. अब हमें ये एनर्जी कहाँ से मिलती है इतना सारा काम करने के लिए? हमारे फूड से. फाइन. अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो फूड खाते हैं एनर्जी के लिए, क्या सब हमारे जैसे फूड खाते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसा? सो द क्वेश्चन इज हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिंपल फूड खाते हैं. कौन सी फॉर्म में? इनऑर्गेनिक सोर्सेज कौन से होते हैं? जिनके अंदर कार्बन नहीं होता, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कार्बन नहीं होता. फाइन. फॉर एग्जाम्पल ऑटोट्रॉफ्स विच इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. जो हमारे ऑटोट्रॉफ्स हैं जिसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. जो हमारे ऑटोट्रॉफ्स है वो सिंपल फूड मटेरियल खाते हैं एनर्जी के लिए. फाइन. अब जैसे हम ऑर्गेनिजम्स हैं, हम जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करते हैं? दे यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. हम ह्यूमंस क्या करते हैं? हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को अब खाते हैं और अपनी बॉडी में जाकर उसे सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं ताकि हमारी बॉडी के हर पार्ट को इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एनर्जी मिल सके. फाइन. मूविंग अहेड, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस बाय catalysts or enzymes for the growth of the body. As I told you now only कि हम जो बड़े organisms हैं, जो हम complex organisms हैं, multicellular organisms, वो क्या करते हैं? complex substances को अपनी body में लेकर कंज्यूम करते हैं, फिर उसको अपनी बॉडी में हम क्या करते हैं? सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं. अब ये ब्रेक डाउन कौन करता है? बायो कैटलिस्ट विच आर ऑल्सो नोन एज एंजाइम्स. अब ये इसे ब्रेक डाउन क्यों करते हैं? इसको ब्रेक क्यों करते हैं? क्यों? ताकि हमारी बॉडी की ग्रोथ हो सके. फाइन. और हमें एनर्जी मिल सके. मूविंग अहेड, अब हमारे पास, अभी मैंने आपको बताया ऑटोट्रॉफ्स. अब ऑटोट्रॉफ्स का क्या आया? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. As we all know that autotrophs prepare their own food through the process of photosynthesis. अब photosynthesis आपको सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस की क्या इक्वेशन होती है? केमिकल इक्वेशन. सबसे पहले क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करते हैं वो लोग. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? एयर से. वाटर कहाँ से लिया जाता है? फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स. फिर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. फाइन. मूविंग अहेड, अब हमारे पास आता है फोटोसिंथेसिस. अभी मैंने आपको बताया कि दीज ऑटोट्रॉफ्स प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है एग्जैक्टली. जब ये लोग अपना खाना बनाते हैं तो कुछ इवेंट्स अकर होते हैं. फाइन. हमें अभी तक सिर्फ क्या पता है फोटोसिंथेसिस के बारे में कि ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट इस फोटोसिंथेसिस के अंदर भी कुछ इवेंट्स अकर होते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक कि कौन से इवेंट्स हैं दैट आर अकरिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. So the first event which is occurring is absorption of light energy by chlorophyll. अब सबसे पहले क्या होता है? जो हमारा chlorophyll है which is present in our green colored leaves of plants or trees or herbs or shrubs. फाइन. अब ये जो chlorophyll है ये क्या करता है? सबसे पहले लाइट एनर्जी मतलब हमारी सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है. सेकेंड इवेंट क्या है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. अब जो ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करिए क्लोरोफिल ने, अब क्या होगा? ये जो लाइट एनर्जी है विल बी कन्वर्टेड इनटू
केमिकल एनर्जी, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जो हमारा वाटर ये रूट से लेते हैं विच दे ऑब्टेन फ्रॉम रूट्स, अब ये जो वाटर है हमारे वाटर का क्या फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री में हमारी H2O। सो अब इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या बनेगा हमारा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बस यही होता है यहाँ पे सेकेंड इवेंट में। नाउ थर्ड इवेंट में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड को किस में चेंज कर दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स में। सो दीज ऑल आर द इवेंट्स दैट आर अकरिंग ड्यूरिंग दिस process. Fine. Moving ahead, अब stomata, as we all know what is stomata. Stomata are the tiny pores on the surface of leaves. फाइन, अब हमें पता भी है कि स्टोमेटा के फंक्शन क्या होते हैं, बट जस्ट टू रिवाइज आई हैव रिटन। फाइन, सो स्टोमेटा के फंक्शंस क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब ये लीफ प्रेजेंट होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करते हैं, लेते हैं, और ऑक्सीजन जो रिजल्ट है हमारे फोटोसिंथेसिस का इसको बाहर छोड़ते हैं। सेकेंड इज ट्रांसपिरेशन। वी ऑल नो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, fine, is known as transpiration from the plants. Fine. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने के लिए, मतलब गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए और वाटर लूज करने के लिए यानी ट्रांसपिरेशन के लिए इन स्टोमेटल पोर्स का खुलना और बंद होना बहुत ज़रूरी है। सो एज यू ऑल कैन सी इन दिस डायग्राम, यहाँ पे क्या है, स्टोमेटल पोर है और हमारे दो किडनी जैसे स्ट्रक्चर्स हैं दैट आर कॉल्ड गार्ड सेल्स। अब ये गार्ड सेल की वजह से जो हमारा स्टोमेटल पोर है वो खुलता और बंद होता है। नाउ सी हाउ गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम कॉजिंग स्टोमेटल पोर टू ओपन। अब ये ओपन कैसे होता है, गार्ड सेल जो होते हैं अब ये जैसे ही स्वेल होते हैं, अब ये गार्ड सेल कैसे स्वेल होते हैं, जब इन किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर जो है गार्ड सेल, इनमें से जब वाटर फ्लो होता है तब ये क्या करते हैं, तब ये स्वेल कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो पाता है और ट्रांसपिरेशन हो पाता है। अब ये 24/7 तो खुला नहीं रहेगा, इसको भी बंद होना पड़ेगा। तो कैसे बंद होता है ये, सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल्स श्रिंक। अब गार्ड सेल श्रिंक कैसे होते हैं, जब इनमें से वाटर फ्लो करना बंद कर देता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो प्लीज स्टे ट्यून्ड, एंड इफ you like this video and if you found this video helpful, then please give it a big like and subscribe my channel too. And if you have any queries, please comment down below. I'll try to resolve each and every query. Till then, stay tuned. Bye.